ऋषि भरद्वाज के सुझाव पर राम ने पूछा, ऋषि भरद्वाज से पूछा कि हम किधर किस दिशा में जाएं और अपने वनवास का प्रारंभ कहां से करें। पहले तो सुझाव दिया था ऋषि भरद्वाज ने कि वे वहीं प्रयाग में उन्हीं के आश्रम में रह जाएं, लेकिन राम को तो आगे जाना था, क्योंकि राम का तो अयन है, ठहराव कहां है। तो सुझाव देते हैं ऋषि भरद्वाज के राम को कि आप लोग चित्रकूट में जाकर के अपना वनवास प्रारंभ करें। और ये चित्रकूट पर्वत चमत्कारों का पर्वत कहा जाता है। चित्रकूट है और उसी के पास में कामदगिरी पर्वत भी है। राम पहुंचते हैं चित्रकूट में और यहां पहुंच करके राम को सूचना मिलती है ऋषि वाल्मीकि के बारे में। ऋषि वाल्मीकि के बारे में अधिक ज्ञात नहीं था राम को, लेकिन स्थानीय स्तर पर जो लोग मिले उनसे पता लगा कि ऋषि वाल्मीकि का यहां पर आश्रम है। और राम ने तो अपने प्रवास की कुछ दिशाएं भी तय कर ली हैं, क्योंकि राम को वनवास काटना नहीं है, उसका सदुपयोग करना। कई बार देखिए ना, किसी से आप बात करते हैं, बोले कहिए क्या हो रहा है, कैसा चल रहा है, बोले कट रही है। ये कॉमन मैन है जो जीवन को जीना नहीं चाहता है, जीवन को काटना चाहता है। और उससे पूछो कि काट करके पहुंचोगे कहां, तो उसके पास कोई उत्तर नहीं होगा। राम को वनवास काटना नहीं है, वनवास की अवधि को निभाना नहीं है कि हमारा वनवास हो गया, नहीं, इस वनवास का पूरा पोटेंशियल लेना है। राम को अपने जीवन का एक बड़ा अध्याय तय करना है। राम को अयन है राम, इसलिए राम को अवसर का उपयोग करना है। राम को पता है कि वनों में, जंगलों में भी ऋषियों के आश्रम हैं। ये जंगल केवल जंगल नहीं है, ये वन केवल वन नहीं है, ये ऋषियों के आवास हैं। ऋषि यहां पर स्वयं ज्ञानार्जन करते हैं, तप करते हैं, और केवल इतना ही नहीं, वनवासियों को शिक्षा भी देते। ऋषि का कर्म पलायन का कर्म नहीं है। मैंने कहा ना कि ऋषि का मतलब सन्यासी नहीं है, पलायनवादी नहीं है। ऋषि ने तप करना है, ऋषि को शिक्षा देनी है, और वन में, जंगल में जहां भी अशिक्षा है वहां पर शिक्षा का प्रसार करना है। और शिक्षा का अर्थ यहां पर केवल ऐसी एजुकेशन नहीं है, शिक्षा का अर्थ है संस्कृतिकरण, कल्चराइजेशन करना है। क्योंकि ये वो समय है जब आर्यों की संस्कृति का विस्तार हो रहा है। अनार्य संस्कृति के ऊपर आर्यों को अपनी संस्कृति का विस्तार करना है, और यही सबसे बड़ा ऋषि कर्म है। ऋषियों से ही वनवासी क्षेत्र में सामाजिकरण की प्रक्रिया बढ़ती है, सोशलाइजेशन होता है, और एक ऐसे समाज के वातावरण का निर्माण होता है जिसके अंदर प्रोडक्टिविटी हो, उत्पादनशीलता हो, सृजनशीलता हो, और विनिंग स्किल्स को डेवलप करना है। राम के अंदर भी ऐसी ही विजेता की दक्षताएं हैं। जो विजेता होता है, अचीवर होता है, विनर होता है, वो जब भी
किसी नए भौगोलिक क्षेत्र में पहुंचता है तो सबसे पहले स्वयं को स्थानीयता से जोड़ता है। उस समय राम को भी ये पता था और राम इस बात के महत्व को जानते थे कि लोकल शुड बी वोकल। हाँ, लोकल ही वोकल है। वोकल माने सम्मान देना, आदर देना। लोकल यानी स्थानीयता को सम्मान देना। तो राम चला रहे हैं एक पूरा अभियान वोकल फॉर लोकल का, और इसलिए वो ऋषियों से मिलते हैं, उनकी वंदना करते हैं, स्थानीय सूचनाएं प्राप्त करते हैं, प्रकृति को समझते हैं, चुनौतियों को जानते हैं और सामाजिक प्राकृतिक परिवेश को समझते हैं। क्योंकि विजेता जब भी जिस क्षेत्र में पहुंचता है सबसे पहले उस क्षेत्र की समझ अपने अंदर डेवलप करता है, विकसित करता है। यही राम का उद्देश्य है। और जब यहां पहुंचते हैं चित्रकूट तो उनकी जिज्ञासा वाल्मीकि ऋषि को लेकर के। राम पता लगाते हैं, लोगों से मिलते हैं और जानते हैं कि कैसे रत्नाकर डाकू या वालिया डाकू से वाल्मीकि ऋषि बने। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वाल्मीकि ऋषि का, ये एक बड़ी विजय है नकारात्मकता के ऊपर सकारात्मकता की। और ये विजय प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में बहुत आवश्यक होती है, उसे चाहिए होती है। राम वाल्मीकि को एक प्रेरक व्यक्ति के रूप में देखते हैं, क्योंकि व्यक्ति से व्यक्तित्व में रूपांतरण के लिए सकारात्मक उदाहरण बहुत आवश्यक होते हैं जीवन में। अगर हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जो नकारात्मकता से उठकर के सकारात्मकता के शीर्ष पर पहुंचे हैं, चरम पर पहुंचे हैं, वो सबके लिए प्रेरक हैं। और ऋषि वाल्मीकि से मिलकर राम को ये सुझाव मिलता है कि वो मंदाकिनी नदी के तट पर अपनी कुटिया बनाए और वहां पर अपना आश्रम शुरू करें। आश्रम शुरू करें यानी वनवास का आश्रम शुरू करें। क्योंकि अब तो राम है तो युवा, लेकिन आ तो गए हैं वानप्रस्थ। क्योंकि गृहस्थ जीवन भी व्यतीत नहीं करेंगे राम अपना वनवास में, तो फिर वानप्रस्थी ही तो है। चित्रकूट प्रवास के 8 माह बीत रहे। 8 माह हो गए हैं राम को चित्रकूट में रहते हुए। और इस बीच में आए हैं भरत, अयोध्या से पूरे राज परिवार के साथ में आग्रह लेकर के आए थे कि राम छोड़ो अपनी प्रतिज्ञा और कौशल का ये राज्य, इसका राज मुकुट और इसका राज सिंहासन तुम्हें पुकार रहा है। लौट आओ, आ जाओ। सारी माताएं आई थी, मंत्री आए थे, सेना के वरिष्ठ लोग आए थे, बड़ा भारी कुनबा लेकर के आए थे भरत। लेकिन वापस जा चुके हैं भरत राम की चरण पादुका लेकर के। अब वे चरण पादुका ही भरत के सशक्तिकरण का कार्य करेंगी और भरत प्रतिनिधि के रूप में राम के शासन करेंगे। राम ने अपने वचन की ध्रुवता का परिचय दिया है। यहां चित्रकूट में अपनी जो कमेंटेबिलिटी है, ध्रुवता, स्थिरता का परिचय दिया है। विचलित नहीं हुए हैं राम भरत के आग्रह पर और वापस नहीं गए हैं अयोध्या। राम को चित्रकूट
प्रवास लेकिन अब भा नहीं रहा। कारण है कि मुख्य कारण तो स्वयं राम है। राम को चित्रकूट के सुरम्य वातावरण में रहते हुए लग रहा है कि उनकी कर्मठता कुंठित हो रही है। राम को ऐसा लग रहा है कि वो एक बार फिर से कंफर्ट जोन में आ गए। राम तो कर्मोत्तम है, और जो कर्मोत्तम है उसे तो बस चुनौतियां चाहिए होती हैं, और उन्हें चुनौतियों में ही सुख मिलता है। राम को तो ऐसा कर्म चाहिए जो उनके लिए सुख का और दूसरों के लिए आनंद का कारण बनता। राम को लग रहा है कि ऐसे तो वो तपस्वी मात्र रह जाएंगे, उनका उत्पादक कर्म छूट जाएगा, और अगर पूरे 14 वर्ष ऐसे ही रहते हैं राम, कल्पना करते हैं राम कि अगर ऐसे ही वो रहते हैं चित्रकूट में, तो कर्मोत्तम कैसे हो पाएंगे, ऐसा सोच रहे हैं राम, और मन बन रहा है कि चित्रकूट से प्रस्थान किया जाए। और भी कारण हैं जिनके चर्चा अभी मैं करता हूं आपसे, तब तक कुछ पंक्तियां सुनते हैं राम के चित्रकूट के बारे में। मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम। चित्रकूट महिमामित कही महामुनि गाय, आई नहाए सरित बर, सिय समेत दो भाई। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम। राम सोच रहे हैं चित्रकूट से आगे बढ़ने की बात। राम को एक संतोष हो गया है, एक उन्हें संतुष्टि का अनुभव मिल रहा है, क्योंकि राम ने गुरु विश्वामित्र से सीख लिया है कर्म प्रबोधन करना। अधिकतर लोग अपने वचनों से प्रबोधन करते हैं, एनलाइटनमेंट देते हैं, लेकिन राम ने भी विश्वामित्र की तरह अपने कर्म से प्रबोधन करना सीख लिया। राम मुंह से नहीं, अपने कर्मों से बोलते हैं। रामायण में, पूरी रामायण आप देख लीजिए, ऐसे बहुत थोड़े प्रसंग हैं जहां राम अपने वचनों से प्रबोधन कर रहे हों। राम के वचन नहीं, उनके कर्म आदर्शों की स्थापना करते हैं, इसीलिए तो राम कर्मोत्तम है। राम के अयन को आदर्श तो इसीलिए माना जाता है कि वहां पर प्रबोधन कर्म से, इसके कई उदाहरण हैं, और एक प्रसंग तो जो सबसे बड़ा है राम के जीवन में, वो चित्रकूट में ही घटा है। हमारा आपका जो जीवन है मेरे राम, जिस जीवन में तुम हो और मैं हूं और सृष्टि के तमाम जीव हैं, तो लोक जीवन का यथार्थ जो पक्ष है, उसमें जो संघर्ष होता है, whatever is a conflict in our domestic life, उस संघर्ष किसके लिए है? ग्रहण करने
और छीनने को लेकर के हो। Somebody wants to achieve and somebody wants to snatch out. इसी का तो कॉन्फ्लिक्ट है, इसी का तो संघर्ष। महाभारत में कौरवों और पांडवों में राज्य पर अधिकार को लेकर ही तो संघर्ष है, वरना इतना बड़ा युद्ध काहे होता? काहे? सिद्धांत के आधार पर एक पक्ष तो नैतिक है, दूसरा पक्ष अनैतिक, ये ठीक है। लेकिन मुद्दा क्या है, इश्यू क्या है? किसी को पाना है, किसी को छीनना है। हमारे जीवन में बहुत आवश्यक होता है कि हम यथार्थ को स्वीकार करें, लेकिन केवल यथार्थ से जीवन सभ्य और सुसंस्कृत नहीं हो सकता। यथार्थवादियों, मेरी बात को सुनना और समझना। बहुत कुछ यथार्थ, अश्लील को बहुत सारे लोगों ने शील माना है और वो तर्क देते हैं कि जो आंखें देखती हैं वो सब शील है, अश्लील तो कुछ होता ही नहीं। ऐसा नहीं। संस्कृतिकरण, कल्चराइजेशन वो प्रोसेस है, वो प्रक्रिया है जहां अश्लील को भी शील बनाया जाता है। इसीलिए तो यथार्थ को आचरण में रखा जाता है। आचरण कैसा? आवरण सही उसमें रखा जाता है, कवर में रखा जाता है। मनुष्य का जो शरीर है, चाहे वो तुम्हारा हो, चाहे मेरा हो या किसी का हो, उसका मूल स्वरूप तो एक ही है। फिर कपड़े काहे पहने जाते हैं? मानव के लिए वस्त्र पहनना केवल सर्दी गर्मी से बचाव नहीं है, यह यथार्थ पर आवरण प्रस्तुत करना है। क्यों? क्योंकि जो अनावृत सत्य होता है वो अशुभता का कारण बन जाता है। सत्य ठीक है, लेकिन सत्य भी कैसा हो? ऐसा सत्य जो रुचिकर हो। सत्यम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य बोलो, लेकिन अप्रिय सत्य न बोलो। यथार्थ और सत्य आपस में जुड़ते हैं। मोटे को मोटा कहा जाएगा तो क्या अच्छा लगेगा? कुछ बदल दो शब्द। इसीलिए तो लोग कहते हैं, अरे वो जरा उनकी हेल्थ अच्छी है, उनको बुला लेना। ये नहीं कहते उस मोटे को बुला लेना। एक जमाने में अदनान सामी भी अपने को मोटा कहलाना पसंद नहीं करता। कोई कहता था तो चिढ़ जाते थे। आप जानते हैं ये कुछ वर्ष पहले अदनान सामी कैसे थे? तो सत्य को भी आवरण में प्रस्तुत करना होता है, तभी शुभता आती है संस्कृति में और जीवन में। मानव की मूल प्रकृति ही संघर्ष है, यह भी बात है। मानव तो पल पल संघर्ष करता है, हर पल संघर्ष करता है, और संघर्ष के लिए ही लोगों के समूह एक दूसरे का सहयोग करते हैं। मेरे राम, ये भी खास बात है कि जो सहयोग दिखता है, एसोसिएशंस दिखते हैं, यूनिफिकेशंस दिखते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस दिखते हैं, पार्टीज दिखती हैं, जहां लगता है कि बड़ा सहयोग है। इस सहयोग के अंदर संघर्ष की भावी योजना छुपी हो कि जब मौका आएगा तो मिलकर के संघर्ष करेंगे। इसलिए सहयोग के मूल में भी संघर्ष विद्यमान है। आदर्श की स्थापनाएं संघर्ष की प्रवृत्ति को नियंत्रित करती हैं। इसलिए आदर्शों की जरूरत है। Why the ideals are required for the society and culture? Because they control the tendency of conflict. इसलिए राम आदर्शों की इस प्रवृत्ति के संस्थापक हैं। इसलिए राम कालातीत हैं।
समय के भी ऊपर हैं, समयोत्तम है राम, क्योंकि आदर्शों की इस प्रवृत्ति की स्थापना की है राम। राम ने अपने राज्य त्याग से प्रवृत्ति में निवृत्ति के जिस सिद्धांत की स्थापना की है, उसी क्रम में भरत सपरिवार आए हैं राजकीय वैभव के साथ चित्रकूट में। और राम से कहते क्या हैं भरत? क्या कहते हैं कि राजा मैं नहीं आप। देखिए भरत का संदेश देखिए। राम को जाना है चित्रकूट से, राम विचार कर रहे हैं, ये सारे राम के विचार। राम याद कर रहे हैं कि भरत भी कितना महान है, कितनी बड़ी बात कह रहा है भरत कि राजा मैं नहीं आप हैं। राम का उत्तर है कि पिता माता के निर्णय के विरुद्ध कुछ नहीं है। इसलिए जवाब क्या देते हैं राम भरत को कि अयोध्या के राजा राम नहीं भरत। क्या बढ़िया संयोग बना है, क्या बढ़िया संवाद बना है। देखिए कि कितना बड़ा आदर्श है जीवन के लिए। राम और भरत केवल देना चाहते हैं, बस केवल देना चाहते हैं। राम भी देना चाहते हैं, भरत भी देना चाहते हैं। दोनों ही त्याग के आदर्श को मान्यता देते हैं। राम और भरत का जो संवाद है उस क्या है? राम और भरत केवल देना चाहते हैं, दोनों ही त्याग के आदर्श को मान्यता देते हैं। राम और भरत के बीच प्रतियोगिता काहे की है? त्याग की है, प्राप्ति की नहीं है। सारी दुनिया संघर्ष कर रही है प्राप्ति के लिए, सारी दुनिया संघर्ष कर रही है प्राप्ति के लिए, और राम और भरत संघर्ष कर रहे हैं त्याग के लिए। रेनाउंशिप, त्याग हमारी भारतीय संस्कृति का मूल आदर्श है। लेकिन मेरे राम, याद रखना इस त्याग का अर्थ भी क्या है। इस त्याग का अर्थ ये नहीं है एस्केपिज्म अपना लेना, ऐसी जिंदगी को अपना लेना जिसमें कर्म ही ना हो, पलायनवादी हो जाना। ये त्याग नहीं है, ये जड़ता है। त्याग कब है? कि जब हमारे पास कुछ है, बहुत कुछ है, तब हम त्याग करें। कुछ है नहीं, कुछ पाया नहीं है, कुछ अचीवमेंट नहीं है जीवन में, और बोले हमने तो त्याग कर दिया है, मैंने तो प्रधानमंत्री पद का त्याग कर दिया है। अरे पूछो क्या तुम प्रधानमंत्री थे? हर आदमी कह सकता है कि मैंने त्याग कर दिया है। लोग मिलेंगे आपको ये कहने वाले कि मैंने आईएएस की नौकरी का त्याग कर दिया है। क्या तुम आईएएस में सेलेक्ट हुए थे जो तुमने त्याग कर दिया? अरे बोले मैंने तो परीक्षा ही नहीं दी, मुझे नहीं चाहिए ऐसी। ये त्याग नहीं है, ये कायरता है, कॉवर्डनेस। राम त्याग कर रहे हैं, भरत त्याग कर रहे हैं, क्योंकि राम कौशल का राज्य छोड़ करके आए हैं, भरत कौशल का राज्य उनको देना चाहते हैं। दोनों का युद्ध त्याग का है। यही है राम का कर्म के माध्यम से प्रबोधन। और इसीलिए आज समाज का आदर्श कौन है? राम। मेरे राम, राम समाज का आदर्श है। ये बात तो बहुत अच्छी है, सभी जानते हैं। लेकिन सोचना एक बात, विचार करना गूगल भी कर लेना, क्योंकि आजकल ज्यादातर लोगों का विचार तो गूगल से कनेक्ट हो गया है कि
इतना बड़ा आदर्श दिया राम ने, पूरा जीवन आदर्शों में व्यतीत कर दिया। लेकिन हमारा देश भारत, जो राम का देश, विदेशों में भारत को लोग राम का देश कहते हैं। मॉरिशस के राष्ट्रपति की वृद्धा मां, लगभग 90 वर्ष की, पैर छू रही है मेरे। मैं खुद उनके पैर छूने को आगे बढ़ रहा हूं, वो मेरे पैर छू रहे हैं। मैं पूछता हूं क्यों? उन्हें मैं तो माता जी भी नहीं कह पा रहा था, मैं दादी कह रहा था कि दादी तुम मेरे पैर क्यों छू रही हो, मैं तो बहुत छोटा हूं। और ये बात भी आज से 20 वर्ष पहले की है। कह रही है बेटा तुम राम के देश से आए हो, तुम राम हो, इसलिए मुझे तुम्हारे पैर छूने। ये भारत है, वो मेरे पैर नहीं छू रही है, वो राम के पैर छू रही थी। वो राम के देश भारत के पैर छू रही। इतना बड़ा आदर्श है राम, लेकिन फिर भी हमारे देश भारत में, आर्यावर्त में, दक्षिणावर्त में राम के मंदिर कितने हैं जरा सोचो। अभी मैं उत्तर नहीं दूंगा, आगे दूंगा। बड़े मंदिर राम के कितने हैं जरा संख्या गिन के बताना और ढूंढ के बताना कि बड़े मंदिर कितने हैं और छोटे मंदिर कितने हैं। बस मैं ये जरूर कहता हूं, तुम देख लेना, चेक कर लेना, पता कर लेना कि जो थोड़े से मंदिर मिलेंगे भी वो बहुत छोटे हैं। बड़े मंदिर तो राम के इस देश में है ही नहीं। ये राम के मंदिर बनवाना ये हमारा देश क्यों भूल गया? जो मंदिरों का देश है दक्षिण भारत, जो राम के आयन का मुख्य केंद्र रहा, वहां भी राम के मंदिरों का अभाव है। उत्तर भारत में भी अभाव है। अयोध्या में अवश्य भव्य राम का मंदिर बनने जा रहा है, ये एक अलग बात है। लेकिन बाकी के मंदिर कहां चले गए? सोचना, सोच के बताना, संदेश देना। आगे मैं उत्तर भी दूंगा। मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। जानी ले जो जान निहारा, जानी ले जो जान निहारा। जय श्री राम, जय जय श्री राम, 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 जय श्री राम, जय जय श्री राम।